ओपीएस की भी जरूरत नहीं थी। सर ये सब चीज ठीक है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, आपका संगठन जो है इतने बड़े कर्मचारियों का संगठन है और आप मान्यता प्राप्त संगठन भी हैं, तो आप लोगों को वहां पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री जी किस लिए बुलाए हैं, क्यों बैठे हैं और हमारे बैठने का मतलब क्या होगा? क्योंकि आज उसी का तो परिणाम है कि लोग कह रहे हैं कि आप यूपीएस ले आए, सहमति दे आए। आप हमारे साफ साइड के लीडर उसी समय उस पर रिएक्ट करते। अपोज तो कुछ किए ही नहीं आप लोग। अपोज किया, हाँ, उस मीटिंग में तो कुछ अपोज ही नहीं हुआ। 15 जुलाई कि आप जो है प्रधानमंत्री को आप नहीं, वो माला और शॉल, आपको गलत फहमी है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रेलवे के चुनाव में यूपीएस और ओपीएस ये कितना बड़ा मुद्दा है हम समझते हैं। हमारे साथ एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट और यूआरएमयू जो नॉर्दर्न रेलवे का जो एक बड़ा संगठन है यूआरएमयू, उनके जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। सर अभी तो प्रचार में जा रहे होंगे फील्ड में, तो कर्मचारी का जिस तरह से गुस्सा हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे या फिर यहाँ जो वीडियो अपलोड करते हैं उस पर होता है कि आप लोगों ने यूपीएस लाके गलत कर दिया, और अब चूंकि इतना दबाव पड़ गया तो अब आप लोग थोड़ा सा सुर बदले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया, मैं फिरोजपुर डिवीजन में गया, मेरा बेस डिवीजन भी है जी। वहाँ लोगों ने मेरे से खूब क्वेश्चन किए कि ये स्कीम हमें मंजूर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, हमें ओपीएस चाहिए। हमारी भी डिमांड थी कि ओपीएस मिलनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हमने उसको एक्सप्लेन किया, और उसके साथ साथ ही इमीडिएटली उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक 5 दिन का 128 ब्रांचों में पूरे उत्तर रेलवे के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन किया, धरना दिया, काले बिल्ले लगाए एक ही इशू पे कि उसके अंदर ये 9 विसंगतियाँ हैं, इसको दूर करिए। ये कमियाँ हैं, इसके कमियों के अंदर कि जो आपने 12 महीने की एवरेज की बात की है, उसमें पहले 10 महीने का था और लास्ट पे डाउन का 50% होता था। जो ज़्यादा हो वो कर्मचारी को मिलना चाहिए। मिनिमम पेंशन 15,000 मांगी थी, 10,000 प्लस डीए उन्होंने दिया, उसको हमने था। लेकिन जो नहीं दिया, जैसे कम्यूटेशन का प्रोविज़न नहीं है, 80 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल, उसका प्रोविज़न नहीं है। क्वालिफाइंग सर्विस जो इन्होंने पहले 35 साल कही, हमने उसको अपोज किया, तो 25 साल उन्होंने प्रपोज किया। अभी हमने कोई एक्सेप्ट नहीं किया उसको। हमने ड्राफ्ट मिनट्स में उसको 20 साल कहा कि 20 साल होना चाहिए। उसका रीज़न है कि जैसे SC ST कम्युनिटी है, उसकी रिक्रूटमेंट की जो एज है वो 40 साल तक है, वो 25 साल कवर ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये गलत है। 20 साल जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। 20 साल के बाद जो है अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। नंबर 2 बात आती है यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस की। जब हम लोग 15 जुलाई को, जो सोमनाथन उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे और दूसरे भी डीओपीटी के सेक्रेटरी थे 2 और हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी, उसके सामने ना तो उन्होंने रखा कि इसका नाम उन्होंने कहा एनपीएस ख़त्म नहीं करेंगे, नाम उन्होंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से नाम उसका यूपीएस होगा या यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगा। अगर वो नाम रखते, जैसे हमने बाकी चीज़ों को अपोज किया, तो हमारे साफ साइड के लीडर उसी समय उस पर रिएक्ट करते। अपोज तो कुछ किए ही नहीं आप लोग। अपोज किया, हाँ, उस मीटिंग में तो कुछ अपोज ही नहीं हुआ। 15 जुलाई कि आप जो है प्रधानमंत्री को आप नहीं, वो माला और शॉल, आपको गलत फहमी है। सबसे जो है डिस्कशन 15 जुलाई को ही हुई। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ बुला के शो किया, हमने जेसीएम लीडर को बुला के उनको बता दिया। तो ये क्या, तो लेकिन बताया कि आखिर क्या उन्होंने, पॉइंट पे तैयार हुए हैं, कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या आप लोग बैठे, बातचीत की, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। बस हमारे लीडर ने कहा कि उसके अंदर अभी बहुत अनोमली है, बहुत कुछ उसमें ये तो पता था ना कि पेंशन पे बैठक है, पेंशन पे बैठक है, ये तो पता लेकिन उन्होंने ना तो यूपीएस का नाम लिया, ना कोई बात और की है। यूपीएस का अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई बात करते रखते, उस समय भी हम विरोध करते कि हमें ये नाम ठीक नहीं। अगर आपने नाम ही रखना था, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब इन्होंने कम्युनिकेट किया
कि यूनिफाइड पेंशन क्यों यूनिफाइड रखा भाई? आप ग्रांटेड पेंशन स्कीम क्यों नहीं रखा? जब आप कह रहे हैं कि हम ग्रांटेड पेंशन, मिनिमम पेंशन दे रहे हैं, फैमिली पेंशन दे रहे हैं, तो उसका नाम जो है यूपीएस की बजाय जीपीएस रखना चाहिए। सर ओपीएस की भी जरूरत नहीं थी। सर ये सब चीज ठीक है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि आपका संगठन जो है इतने बड़े कर्मचारियों का संगठन है और आप मान्यता प्राप्त संगठन भी हैं, तो आप लोगों को वहां पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री जी किस लिए बुलाए हैं, क्यों बैठे हैं और हमारे बैठने का मतलब क्या होगा? क्योंकि आज उसी का तो परिणाम है कि लोग कह रहे हैं कि आप यूपीएस ले आए, सहमति दे आए। आप देखिए, चाहे हम अपोज करें, कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी, अगर कोई डिग्निटरी प्राइम मिनिस्टर बुलाता है, क्योंकि हम नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, स्टाफ साइड के हैं, तो उनको जो है इम्प्लीमेंट करना जाना, हम अपनी बात कह सकते हैं, वहां पे अपोज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते। जब हम ट्रेड यूनियन करते हैं तो हमें करना पड़ता है, करते हैं, लेकिन जब कोई बात आएगी तो करेंगे। डिस्कशन तो 15 जुलाई को हुई। 15 जुलाई में जो उन्होंने कहा मिनिमम 5,000 मिलेगी, हमने डिसएग्री किया। 35 साल आपको क्वालिफाइंग सर्विस होगा, डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि फैमिली पेंशन जो आदमी की डेथ हो जाती है उसको पेंशन का 30% देंगे, हमने उसका अपोज किया। तो इन सब बातों को अपोज करने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे हम विचार करेंगे और कोई बात नहीं। ये तो 15 जुलाई की बात है। हाँ, 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग को बुलाया। बुला के सबसे पहले उन्होंने कहा कि ठीक है अभी फोटो खींचिए। सारे खड़े हो गए, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। इन लोगों ने कोशिश की, AIRF के जनरल सेक्रेटरी ने, कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हो जाऊं, वहां पे बीच में कुर्सी लगाऊं। उस समय जो उनके पीए थे, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जगह थी, किसी को बैठने नहीं दिया। हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की है। जो ट्रेडिशन है, स्टाफ साइड का लीडर पहले बैठते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी बैठते हैं, वैसे ही बैठे, कोई धक्का मुक्की नहीं की। उन्होंने भी शॉल दिया ऑनर के लिए, हमने भी शॉल दिया। हार तो कोई लेके ही नहीं गया। तो कहते हैं कि शॉल और वही माला पहनाने के लिए जो है काफी हो, माला किसी के पास है ही नहीं थी, माला लेके ही नहीं गए, फोटो खिंचाने के लिए जो। और उन्होंने तो अपना 100 साल का, ये हमने 100 साल था हाजी, ये हमारी टिकट इशू की, वो किया। हमने शॉल दिया, नमस्कार किया, जो रिस्पेक्ट है वो हमारी ड्यूटी बनती है उसको किया। लेकिन इसके और उसके बारे में बात की हमने। हमारे लीडर साहब ने कहा कि रेलवे एक यूनिक इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप पोस्ट से अंडर हो रही है, नई पोस्ट नहीं मिल रही है और डायलॉग नहीं हो रहा है नेशनल काउंसिल का। उस पर उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको देख के इसे करूँगा। और उठते हुए मैंने उनको जो हमारे NFIR का मेमोरेंडम था वो मेमोरेंडम संभाला, जिसके अंदर हमने 8th पे कमीशन के लिए भी उनको विद प्रपोजल जो लेटर दिया, डिसीजन जो है वो बात की है। लेकिन सर मीटिंग तो पेंशन के लिए थी ना, 8th पे कमीशन में बात करेंगे। लेकिन पेंशन पे आपने कुछ भी नहीं कहा उनको। नहीं, पेंशन पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने बताया। लेकिन आपको तो पता था ना कि हम पेंशन के लिए बैठे हैं यहाँ। नहीं, पेंशन पे तो डिस्कस हुआ स्टैंडिंग कमेटी में। नहीं, जो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक थी 24 अगस्त, उसमें पेंशन पर ना उन्होंने बात की, सिर्फ उन्होंने बताया कि आप लोगों ने बातचीत करके कुछ ना कुछ सोचा है, अच्छी सोच है, इतनी बात हुई है। तो आप लोग इतने भोले हैं सर? क्या आप लोग इतने भोले कि नहीं समझे होंगे कि प्रधानमंत्री जी क्यों क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, भोले की बात नहीं है। लेकिन हमने ये सोचा, जब ड्राफ्ट मिनट्स हमने ठीक किए हैं, भेजे हैं, क्योंकि उस समय तक कैबिनेट का कोई भी ये मैसेज नहीं आया था कि हमने ये कर दिया। तो जो मिनट्स हमने, लेकिन जब आपके फोटो बाहर आए थे आप लोगों के सबके, जो सब खड़े थे मीटिंग के, तब तक तो बाहर खबर आ गई थी कि यूपीएस को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो यूपीएस हो गया। तो उस समय जो है जब हमसे मीटिंग कर रहे थे उसके साथ में उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम लोग जो बैठे थे, बाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नहीं, तो मेरा सिर्फ ये कहना है सर कि जो बात आज की तारीख में आप लोग कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं, तो उस दिन भी तो एक ठीक है, आप प्रधानमंत्री का डेकोरम है, सब कुछ है, एक अच्छे ढंग से वहां भी कहा जा सकता था। नहीं, अगर वे नौबत आती यूपीएस की तो जरूर कहते। नाम ही नहीं आया कि यूपीएस होगा, मुद्दा ही नहीं था। ये मुद्दा ही नहीं आया, ना 15 जुलाई को आया, ना 24 अगस्त को आया।
कि ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी। अगर मुद्दा आता, इशू आता तो हम रिएक्ट करते। अगर हम उनके सामने जो है, जो पूरा डीओपीटी का फाइनेंस एक्ट है, उसके सामने ये कह रहे हैं कि हमें 5,000 मंजूर नहीं है, हमें 35 साल मंजूर नहीं है, हमें ये मिनिमम पेंशन मंजूर नहीं है, तो ये क्यों नहीं कह सकते थे? ये भी कहते हैं हमसे। नहीं तो ये चर्चा हुई, और तब ये ना भी हमने कहा आपने जो कुछ बातें बताई थी पहले के इंटरव्यू में भी कि जो है इन कुछ चीजें अच्छी आई हैं यूपीएस में, ये चीजें, इसका मतलब चर्चा हुई तभी तो आपने बताई। नहीं, चर्चा हुई 15 जुलाई को। अच्छा, 15 जुलाई को हुई। प्रधानमंत्री से इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, ना उन्होंने बात की कि ये इशू है, हमने ये सॉल्व कर दिया है, ये अभी सोचेंगे। ऐसा इशू कोई नहीं आया, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, ना उन्होंने कहा। तो फिरोजपुर में विरोध हुआ था ना फिर आपका, आप लोगों का, हमारा कर्मचारियों ने कहा नहीं, आप कोई विरोध नहीं किया, क्वेश्चन किए हमने। तो क्वेश्चन किया क्या? ना, और ये नौबत नहीं आती अगर आप वहां बोल देते तो। ना, मैंने बोला कि इसके लिए हम लड़ाई जो है कर रहे हैं। उस समय पोस्टर हम निकाल चुके थे कि ये लड़ाई कर रहे हैं, जब तक ओपीएस के सारे लाभ नहीं मिलते हम चुप नहीं रहे। तो हमारे खिलाफ कोई नहीं है, हमारे रेलवे खिलाफ। कर्मचारी मान गए, समझ गए सब हाँ, आपकी बातों कि से। ये लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करेंगे, हमें आगे भी लेके दिया, आगे भी लेके देंगे। हमारे संगठन NFIR के खिलाफ इसमें पेंशन के इशू पे कोई विरोध नहीं। तो आज की तारीख में अगर हम एक लाइन में अगर हम समझना चाहें कि NFIR का स्टैंड क्या है पेंशन के मसले पर, उसको यूपीएस लेके तो आए थे, तो क्या यूपीएस आपको एक्सेप्टेबल है? NFIR यूपीएस नहीं लेके आई। यूपीएस गवर्नमेंट ने थोपा है, हमने नहीं थोपा। हमारा तो मतलब है, नाम से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है कि जो ओपीएस पुरानी पेंशन में मिलता है, लिबरलाइज पेंशन में, वो सारे प्रावधान होने चाहिए। वो जो हमने डेमोक्रेसी 9 पॉइंट हमने वही रखे। तो यूपीएस एक तरह से आपको एक्सेप्टेबल है ना, बाकी चीजों को डिमांड ही ओपीएस की उस समय कर रहे थे। जब भी इन्होंने दे दिया, अगर दे दिया है तो उसी को हम जो वो कर रहे हैं कि आपने दिया है लेकिन इसमें कमी है, इसको सुधार करिए। हमें ओपीएस यूपीएस से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके जो भी बेनिफिट हैं, जो भी प्रावधान है, वो युवा साथी जो जनवरी 2004 से आए उनको मिलने चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत NFIR के वाइस प्रेसिडेंट और URMU के जनरल सेक्रेटरी BC शर्मा जी से, जिनका कहना है कि हमें ना तो यूपीएस से मतलब है, ना ओपीएस से मतलब है, हमें मतलब है ओपीएस की सारी सुविधाओं से, जो हमें हर हाल में चाहिए। और इनका दावा है कि हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें ओपीएस की सुविधा इनको नहीं मिल जाती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।